अखिल भारतीय माली समाज सेवा संस्था द्वारा आयोजित सांवरिया जी के प्रांगण में माली समाज के तमाम उन सदस्यों को जो विभिन्न जिलों से और प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से पधारे हैं, आप सबको मेरा प्रणाम, नमन और सभी बहनों को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण। मित्रों, सबसे पहले धन्यवाद आप और हम सब एकत्रित हुए हैं उसके लिए मैं देना चाहूँगा प्रदेश अध्यक्ष भाई श्री भंवरलाल जी धोलाचा को कि उन्होंने आप हम सबको एक यहाँ आमंत्रित किया है। ये आप सौभाग्य है, इनकी वजह से इस प्रांगण में बैठे हैं, समाज की कई सारी समस्याओं के बारे में, एक दूसरे के परिचय के बारे में इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले पुष्कर में प्रदेश माली समाज का एक व्यापक कार्यक्रम हुआ था, उसी में प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ और आपने निरंतर कार्य करते हुए जिस भावना के साथ आज अखिल भारतीय स्तर का कार्यक्रम जो किया है, जिस संकल्प के साथ, वाकई में ये साधुवाद के पात्र हैं। इनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। मित्रों, माली समाज जिंदाबाद अभी पहले नारा लगाया था आप और हम सब ने। एक बार मैं भी आपको इस नारे का दोहरा रहा हूं, मैं माली समाज बोलूं, आप सब माताएं बहनें नौजवान साथी बोले जिंदाबाद। माली समाज, माली समाज, माली समाज। मित्रों, माली समाज केवल माली शब्द पे मैंने भाई भंवर जी को भी चर्चा की थी प्रदेश अधिवेशन में भी, और जैसी मेरी इनसे बात हुई है कि इस मंच के माध्यम से, अखिल भारतीय माली समाज संस्थान के माध्यम से एक छोटा सा समाचार बुलेटिन अखबार आप तक पहुंचेगा। ये प्रयास आपकी सोच का है, आप और हम सब तन मन धन से इनको सहयोग करेंगे तो हो सकता है कई सारे आपके और हमारे विचार एक दूसरे के आमने सामने जाएंगे, मुलाकात होगी, वैचारिक रूप से हमारा संपर्क होगा, कहीं ना कहीं जाकर के हम समाज की एकता और उन्नति का सोच सकेंगे। अब सवाल, आज आप और हम सब क्यों इकट्ठे हुए, एक सवाल बार बार मेरे भी मन में आता है। कई समाज के राजनीतिक सम्मेलनों में आप सब जाते हैं, क्यों हम ये इकट्ठा हुए हैं आज के दिन सांवरिया जी में? सवाल यहाँ खड़ा होता है, क्या रोटी खाने के लिए इकट्ठा हुए, शाम का भोजन या सुबह का भोजन करने के लिए इकट्ठा हुए, या खाली यहाँ दर्शन करके आकर के चले जाने के लिए इकट्ठा हुए? ये आपके और हम सब के, इस मंच के जितने भी हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता बैठे हैं, सबके मन में है। और मैं जब से घर से चला हूं ये विचार लेकर के चला था कि मैं सांवरिया जी क्यों जा रहा हूं, ये सोच के साथ कि माली समाज के इतने वयोवृद्ध समाज सेवी कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे, नौजवान साथी होंगे, हमारी माताएं और बहनें होगी, उन सब के दर्शन करेंगे, उनके विचारों को हम सुनेंगे और समाज के उत्थान और विकास में आप और हम सब क्या छोटा छोटा योगदान दे सकते हैं वो देने की कोशिश करेंगे। कोई न कोई निर्णय आज और कल में समाज के एकता, अखंडता और विकास के लिए आप सबको लेकर के हमको यहाँ से जाना है। ये नहीं कि यहाँ से जाने के बाद आप और हम सब भूल जाए कि माली समाज अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था और भाई भंवर जी ने इतना खर्चा किया, हम सबको बुलाया, इनको भी हम भूल जाएं और इस संस्था को भी भूल जाएं। मित्रों, मेरा एक राय, अखिल भारतीय माली समाज, एकीकृत माली समाज की बात कर रहा हूं, आप और सबको, हमारे बुजुर्गों को और मंच पे बैठे हुए सदस्यों को मालूम होगा, माली समाज की 13 उपजातियां, माली समाज की 13 उपजातियां हैं, जिसमें गुजरात में रहने वाले रामी माली भी माली समाज के ही सदस्य हैं हमारा। मैं खुद भी उनसे मिल के आया हूं, भाई भंवर जी से भी मैंने बात की। उस अखिल भारतीय एकीकृत माली समाज के प्रदेश राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं माननीय श्री अचल जी भाटी साहब, जो जोधपुर से पधारे हैं हमारे बीच में। आपका फोन मेरे पास आया था कि माली समाज का ऐसा कोई सांवरिया जी में अधिवेशन हो रहा है तो क्या मैं आ सकता हूं क्या वहां? तो मेरे मन में था कि अखिल भारतीय सम्मेलन माली समाज का है तो आप क्यों नहीं पधार सकते? मैं भी माली
आप भी माली, और 12-13 तरह के जो माली हम आज भी अलग अलग खेमे में रह रहे हैं। ये 84 गोत्र माली समाज जो इसमें लिखे हुए हैं सर्कल में, आप और हम एक परिवार के हैं, लेकिन हमारा दूसरा परिवार सैनी माली समाज का है, काची माली समाज का है, रामी माली समाज का है। ऐसा करके 12 खंडों 13 खंडों में पूरा माली समाज हिंदुस्तान में बिखरा हुआ है। उस बिखरे हुए माली समाज को राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब के कुछ हिस्सों में आपके और हमारे 84 गोत्र माली समाज के लोग रहते हैं, जिसका प्रकाशन माननीय भाटी साहब ने माली सैनी दर्पण, जो जोधपुर से करीब 1000 पृष्ठों की पुस्तक छपी है, उसमें आपने प्रकाशित की है। उदयपुर माली समाज की ओर से भी हमने केवल उदयपुर संभाग माली समाज के इतिहास पर, उसके गोत्र पर, उसके परिवारों के ऊपर एक छोटी सी पुस्तक छापी है, करीब 125 पेज की। संभव हुआ तो कल वो हम आपको ला करके कुछ जो कार्यकर्ता हैं उनको दे पाएंगे। मित्रों, माली समाज में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कैलाश जी जहां कहीं भी हो, कैलाश जी उदयपुर वाले, वो चित्तौड़ वाले मित्र हैं, उनको कह दो अभी हो जाएगी बात, आ जाए यार। उनके जो मतभेद हैं वो अभी हो जाएंगे दूर। ये जो वैचारिक मतभेद है आप और हम सबका, हो सकता है बाप बेटे में भी होता, भाई बहन में भी होता है, और हर छोटे बड़े परिवार में वैचारिक मतभेद होता है। और मतभेद होना ये नहीं कि हम विरोध कर रहे हैं या विकास की गति को धीमा कर रहे हैं। मतभेद से हमारे विकास की कड़ी और आगे बढ़ती है, मजबूत होती जाती है। जो लोग ये सोचते हैं कि मतभेद से हमारा विकास रुकेगा, ये उनकी घटिया सोच है। जहां विरोध होगा तो प्रतिपक्ष सामने का हमेशा अच्छे काम करने की सोचेगा, तो जहां विरोध है वहां रचनात्मकता है, हमारी गतिविधियां भी सक्रिय रूप से काम करती रहेगी और समाज उस मंत्र गति से धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। हम ये भी जानते हैं कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है। अगर भगवान लाल जी या भंवर जी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कि कोई उनका विरोध भी करे। मैंने स्वयं ने पुष्कर में आपका विरोध किया था, और इसीलिए किया था कि हम जिस राष्ट्रीय स्तर की परिकल्पना इस माली समाज की कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या होगा। हम क्यों इस अखिल भारतीय माली समाज के बैनर को में आज आप और हम सब इकट्ठे हुए, हम सब इकट्ठे होकर के क्या करेंगे समाज के लिए। क्या समाज की कुरीतियों को दूर करेंगे, या समाज में लोगों का संपर्क हम बढ़ाएंगे, या समाज के शैक्षिक विकास की ओर हम बढ़ेंगे, या हमारी माता और बहनों की जो दबी हुई आवाज है उस दबी हुई आवाज को एक मंच प्रदान करेंगे। कई सारे इशू समाज में आज हमारे सामने है। मित्रों, आप और हम सबको इन सब मुद्दों के ऊपर एक एक करके खुले अधिवेशन में विचार आज करना पड़ेगा। आज जब हम विचार करेंगे तो आने वाले 5 और 10 वर्षों में जाकर के परिणाम आएगा। आज वो परिणाम हमारे सामने नहीं आ सकता। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। उदयपुर माली समाज की ओर से आज से 3 साल पहले हमने बेणेश्वर धाम में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की एक संयुक्त बैठक रखी थी। उस संयुक्त बैठक में जितने हमारे सामाजिक कार्यकर्ता थे डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले के, थे दूर दराज गांवों से भी आए। ये हमारा प्रयोग था कि हम डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में संपर्क सूत्र कैसे कर सकते हैं, समाज का सुधार कैसे कर सकते हैं। वहां करीब 200-250 कार्यकर्ता बेणेश्वर धाम में इकट्ठा हुए। हमने सारी बातें उन, और ये बात रखी कि मृत्यु बोझ जिसको आपके और हमारे हाथ में है, मृत्यु बोझ छोड़ना कोई भगवान आकर के आपसे नहीं कहेगा कि आप मृत्यु बोझ छोड़ो। आपके और हमारे हाथ में है कि मैं आज यदि प्रतिज्ञा करूं कि भाई आज के बाद मैं मृत्यु बोझ करने नहीं जाऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि मृत्यु किसी के घर में हो जाए तो उसके कार्यक्रमों में नहीं जाना। शुरू से लगाकर दाह संस्कार से लगाकर उसके पगड़ी दस्तूर जो समाज की परंपरा है, आप और हम जब जाएं, लेकिन मृत्यु बोझ के नाम पर जो चोखले का जीवन होता है, जहाँ 8 बोरी 10 बोरी जीवन होता है, उसको तो रोकने की क्षमता आप और हम सब में है, मंच पर विराजे हुए सब लोगों में। ये इस माली समाज का इस राजस्थान में सबसे बड़ा दुर्गुण है, ये आपकी और हमारी कमी है। आपको मैं सुखद समाचार दे दूं इस मंच से। उदयपुर में आज से 40 साल पहले
मृत्यु भोज नाम का जिस दिन से बंद किया, आज 40 साल हो गए, कोई भी बच्चा नहीं खाता। ये उदयपुर का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। वहाँ की पंचायतों ने, वहाँ के नौजवान साथियों ने, वहाँ की बहनों ने, सब ने इस बात की प्रतिज्ञा की, महादेव जी को साक्षी मानते हुए, कि आज के बाद हम मृत्यु भोज नहीं करेंगे, लेकिन मृतक परिवार के साथ जो सामाजिक रीति नीतियां हैं उन सब कार्यक्रमों में हम शरीक होंगे और भाग लेंगे। मेरा आप सभी पधारे हुए राजस्थान के विभिन्न जिलों से, बूंद हाड़ौती से है, मेवाड़ से है, वागड़ से पधारे हैं, मालवा से, तो आप सभी से, और खास तौर से माता और बहनें और हमारे नौजवान बुजुर्ग बैठे हैं सामने, उन सब से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, आप कोई बुराई छोड़े नहीं छोड़े। तंबाकू आपकी आवश्यकता हो सकती है, बीड़ी सिगरेट आपकी आवश्यकता हो सकती है गांव की परंपरा चौपाल में बैठने के कारण, लेकिन मृत्यु वो छोड़ना आपके हाथ में खुद के है। आप अपने मन से स्वयं प्रतिज्ञा करें, समाज का कोई दबाव नहीं रखें, और यदि आप मृत्यु वो छोड़ करके उस पैसे का समाज के गरीब बच्चों के शिक्षा के विकास में, समाज के गरीब बच्चों की चिकित्सा के विकास में आप लगाते हैं, तो आप बहुत बड़ा काम इस देश के लिए, इस माली समाज के लिए और इस प्रदेश कार्यकारिणी के समर्थन के लिए करेंगे। ये एक मेरा आपसे निवेदन है। मृत्यु भोज आप और हम सब छोड़ दे। यहाँ 5000 लोग एकत्रित हैं आज की तारीख में, 5000 लोग, माताएं और बहनें, नौजवान साथी, केवल ये संकल्प आज सांवरिया जी में करके जाए कि हम आज के बाद मृत्यु भोज चाहे परिवार में हो, चाहे गांव के हो या चौकरे का होगा, हम उसमें जीवने नहीं जाएंगे। ये प्रतिज्ञा अगर आप कर लेते हैं तो मैं सोचता हूं कि भाई भंवर जी का जो ये उद्देश्य है इस युवा माली समाज का, ये बहुत जल्दी पूरा होगा। और उस पैसे का, दूसरी बात, माली समाज में जो सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक। हमारे सामने मृत्यु भोज पे इतना खर्चा होता है, बीमारी पे इतना खर्चा होता है, कोई रिश्तेदार किसी बीमार परिवार को ये नहीं कहता ये 10,000 रुपये मैं दे रहा हूँ तेरे बाप का या माँ का इलाज करा। मैं खुद आपके सामने हूँ। कोई परिवार, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र ये नहीं कहता किसी बीमार में हॉस्पिटल भर्ती है, खाली पूछ लेगा आप कैसे हो, क्या चल रहा है, लेकिन अगला ये थोड़ी कहेगा मुझे पैसे की आवश्यकता है। कोई परिवार का सदस्य, समाज का संगठन ये नहीं कहता उसको 10,000 या 20,000 हम दे रहे हैं तेरे इलाज के लिए, वापस धीरे धीरे से लौटा देना, कोई नहीं कहता। लेकिन जब आपका 12वें का जीवन होता है, नूते लगते हैं, पूरा चोगला जीवना आता है, उसका घर और खेत गिरवे रख जाता है, उसके बाल बच्चों के कपड़े पहनने के नहीं होते, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये मंच पे बैठे सब लोगों की, आपकी और हमारी है। उस बच्चे के, उस परिवार के बच्चों को शिक्षा दीक्षा देना, उनकी चिकित्सा सहायता करना, उनको आगे बढ़ाना, ये सारी जिम्मेदारी समाज की होती है, क्योंकि समाज उसके दुख सुख का स्वयं भागीदार है। ये एक मेरे विचार शिक्षा के क्षेत्र में और आर्थिक मुद्दे के क्षेत्र में मेरा आप सबसे एक अनुरोध है, नौजवान खास तौर से, ये मुझे मंच से संबोधित नहीं करना चाहिए, लेकिन आप सदन से और मंच से क्षमा मांगते हुए ये बात कह रहा हूँ। हमारे समाज में मद की जो व्यसन है, कुव्यसन, जिसे परिवार के परिवार बर्बाद आज हो रहे हैं, हमारी आंखों देखते हो रहे हैं, ये शराब का जो व्यसन है इस समाज की सबसे बड़ी बुराई है। मृत्यु भोज से भी खतरनाक अगर बुराई आज इस समाज में मैं देख रहा हूँ, प्रदेश में जाता हूँ कई जगह, मुझे लगता है उस घर में रोटी नहीं है, लेकिन शाम को दारू पीने के लिए उनको जरूरी आवश्यकता है, प्राथमिक आवश्यकता दारू की है, बच्चों के रोटी की है, और कपड़ों की चिंता उसको नहीं है, परिवार के सदस्य को। तो ये जो दूसरी बुराई सबसे बड़ी है कि मृत्यु भोज और शराब, ये दो चीजें ऐसी हैं कि जिस पर आप और हम नियंत्रण कर सकते हैं, स्वयं नियंत्रण कर सकते हैं। किसी के कहने की, किसी को उपदेश देने की, किसी की पंचायत के दबाव की, या हमारे इस माली अखिल भारतीय माली सेवा संस्थान के दबाव की भी जरूरत नहीं। आपका मन कहे कि यार मुझे काम नहीं करना चाहिए, आपको तत्काल छोड़ देना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत कितना भी रुपया दे, आपसे ये कहे कि ये करो, आप मत करना। ये समाज के विकास के कुछ मुद्दे हैं जो आपको और हमको करने हैं यहाँ से जाने के बाद। और भाई श्री भंवर जी दुलाचा को ये सूचना भी देनी है कि हमने हमारी पंचायत में, हमारे गांव में ये सारा निर्णय लिया है कि मृत्यु भोज बंद होगा। शराबबंदी का भी हम आपको प्रावधान करते हैं। हम ये भी नहीं करेंगे क्योंकि माली समाज अन्य समाजों की प्रदेश की तुलना में, या आचल सिंह जी भाटी साहब आपको जानकारी देंगे पूरे आंकड़ों की, लेकिन मेरा जो अनुभव है इस माली समाज 84 गोत्र के साथ में, मैं भी काफ़ी घुमा हूँ, तो पूरा हाड़ौती घूम चुका हूँ, वागड़ घूम चुका हूँ, मेवाड़ घूमा हूँ, जोधपुर भी गया हूँ, बीकानेर भी गया हूँ। ये सारे अनुभव में
माली समाज में शिक्षा की आज भी बहुत ज़्यादा कमी है, खास तौर से युवाओं में। लड़कियां माली समाज की गांवों में भी पढ़ रही हैं, जो शायद कल पुरस्कृत इस मंच से होगी। 80% 90% बच्चियां ला रही है, लेकिन दुख की बात है कि हमारा युवा शिक्षा के स्तर पर उतना नहीं पार हो रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में जब समाज का संतुलन शिक्षा को लेकर बिगड़ता है तो समाज में अव्यवस्थाएं भी पैदा होती है, माँ बाप के सामने भी प्रश्न उत्पन्न होता है और दूसरी सारी बातें भी हमारे लिए कठिनाइयां पैदा करती है। तो शिक्षा का संतुलन युवा साथी बनाए रखें, जो पढ़ रहे हैं वो निरंतर एकाग्र होकर के अपना अध्ययन करें, क्योंकि सरकार ने ओबीसी में आपको और हमको रिजर्वेशन दिया है, लेकिन उस रिजर्वेशन का फायदा माली समाज के कितने लोगों ने यहां आज तक लिया है? हाथ खड़ा कर दे तो अभी मालूम पड़ जाएगा कितने लोगों ने लिया। आज पूरे राजस्थान प्रदेश की मैं बात करूं आपसे, बोर्ड के एग्जाम तक में जब हम परीक्षा लेने जाते हैं प्रैक्टिकल में, 1000 छोरों में 2 छोरे मालियों के मिलते हैं। 12th की बात कर रहा हूँ, 11th और 12th के पेपर की बात करूँ, 1000 लड़कों में 2 लड़के मालियों के मिलते हैं कि जो लगता है कि 12वीं में आया है और पढ़ रहा है, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स की फैकल्टी हो। तो एजुकेशन का स्तर भी हमारा गिरा हुआ है। हम कई बार ये लोग कहते हैं कि हम कृषि करने वाले लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं, हमारा पढ़ाई से क्या लेना देना। क्यों भाई? आज दुनिया चंद्रमा पे जा रही है तो आपको शिक्षा ग्रहण करने में कहाँ दिक्कत है? आप पढ़ के भी कृषि अच्छी कर सकते हो, और शिक्षा लेने के बाद तो कृषि के कई सारे मार्ग खेती करने के आपको सरकार देगी कि भाई ये योग्यता है, आप अपने खेती को इस तरीके से आगे बढ़ाओ, अपने व्यवसाय को इस तरीके से आगे बढ़ाओ। तो कई सारे अवसर शिक्षित बेरोजगार के सामने, शिक्षित युवा के सामने, युवती के सामने आज हमारे सामने है। ये जो शिक्षा की कमी है, मैं अगर सभी गांवों के चौखलों के पंच महानुभाव यहाँ पधारे हैं, माननीय युवा संगठन के कार्यकर्ता कई सारे इधर बैठे हैं, वो पधारे हुए हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह गांव-गांव में बच्चियों को और बच्चों को पढ़ाए। बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र, जिससे मैं कई सालों से 1978 से संपर्क में था, 1978 में जिस डूंगरपुर और बांसवाड़ा को मैंने मेरी आंखों से देखा था, और अब भी पिछले 2009 में डूंगरपुर बांसवाड़ा में गया हूँ, तो वो जो परिवर्तन हुआ है मैं उसकी कल्पना, मैं तो क्या उदयपुर का कोई भी व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता कि बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में इतनी तरक्की की आज उतनी उदयपुर ने भी नहीं की है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये तस्वीर है। जो भाई तरक्की करता है उसकी हमें यहाँ मंच से संबोधित करने में भी शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर उदयपुर के लोगों ने तरक्की नहीं की तो ये हमारे बूढ़े किस्मत है कि हमने वो जो आसमान छूना चाहिए था, बुलंदियों में कम लोग हैं जो हाथों पे गिनने में आते हैं कि हमने उस मंजिल तक पहुंचे हैं। तो ये दुख तो है ही है। भीलवाड़ा में भी शिक्षा का स्तर चल रहा है। चित्तौड़ में भी जब पिछली बार भीलवाड़ा में जब आयोजन हुआ था और बच्चियों को पुरस्कृत किया था, तो उस समय कई बच्चियां बूंदी से, हाड़ौती से आई थी, कोटा से आई थी, भीलवाड़ा की थी, चित्तौड़ की थी। तो उन सब बच्चियों में हमने जब देखा था कि 80%, 90% और 86, 85% तक वो बच्चियां 12वीं और 10वीं में पास कर रही है, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि उन बच्चियों का भविष्य इस समाज के साथ उन्नत होगा, सुधरेगा और ये समाज विकास की ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। मित्रों, बातें हमें बहुत सारी करनी है, आगे बहुत सारे हमारे वक्ता कार्यकर्ता हैं। मैंने 3 बातें आपको रखी है। मृत्यु बोझ जो आपके हाथ में है आप छोड़ दो। ये मेरा हाथ जोड़ के इस समाज को, आप सब पधारे हुए हैं अलग अलग जिलों से, विनम्र अनुरोध है कि जो चीज़ आपके हाथ में है उसको आप छोड़ने का कृपा करें। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में गांव में हो, चाहे शहर हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे चौकला हो, उसमें आप शिक्षा की अलग बच्चे और बच्चियों में निरंतर जगह, बहुत ज़्यादा नहीं तो 12वीं तक तो उनको शिक्षित आप करें ही। और तीसरा काम जो आपको और हमारे हाथ में शराब, इसको यदि आप छोड़ देते हो तो मैं सोचता हूँ कि हमारा जो उपदेश है अखिल भारतीय माली समाज संस्थान का और सभी संगठनों का, समाज के सभी, चाहे वो पंचायतें हों, चौकले हों और छोटे छोटे युवा संगठन हो, सभी का एक उपदेश होता है कि सही भारतीय नागरिक की परिभाषा में सुनागरिक बन करके इस देश की धारा में हम चले और अपना योगदान दे करके हम लोग कहे कि यार भंवरलाल जी दोड़ाशिया भीलवाड़ा के माली समाज के सदस्य हैं, इन्होंने ये उपलब्धि हासिल समाज के मार्फत करवाई, तब जाकर के हमें भी गर्व होता है
इस संगठन को गर्व होगा। और मंचासीन हमारे जितने बुजुर्ग हैं और आप जितने पंडाल में विराजे हुए हैं, आपको भी खुशी होगी कि जब किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का या किसी हमारे बुजुर्ग का नाम एक मेन हिस्ट्री में जब प्रदेश की धारा के साथ हम जुड़ता हुआ देखेंगे कि भंवरलाल जी है या चंदूलाल जी हैं या राकेश जी हैं कि वे माली समाज के बैनर से ये काम कर रहे हैं, तो हमें खुशी होती है कि भी चलो हमारे समाज का एक बंदा तो वहाँ गया। कई बार प्रदेश के लोग राजनीति के क्षेत्र में लोग कहते हैं अशोक जी गहलोत भी माली है, मेरे को ताना देते हैं अशोक गहलोत जी माली हैं, आप भी माली हो तो आप अपना ये काम क्यों नहीं करवा लेते, सीधी व्यंग करते हैं। और मैं आपको बताऊं, मारवाड़ के माली अपने आप को थोड़ा सा अलग समझते हैं और प्रदेश के मारवाड़, हाड़ौती, मेवाड़ और बागाडबाग माली थोड़ा सा अपने को दूरियां रखते हैं। बाड़ी साहब यहाँ विराजे, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, ये बात आपने भी फोन से महसूस की होगी। जब परसों मेरी आपसे बात हुई थी, भंवर जी से बात आपकी मैंने पहली बार करवाई थी। मैं तो आपका नाम कई सालों से सुन रहा हूँ, लेकिन दर्शन आज हुए मुझे भी, और सौभाग्य है कि आप भी अपना विचार प्रकट करेंगे। तो मारवाड़ के माली और अरावली के इधर वाले माली, चाहे वो हाड़ौती हो, मेवाड़ हो, बागड़ हो या टोंक हो, मालवा हो, कोई भी माली, हम इनको अलग समझते हैं और ये हमको अलग समझते हैं। अब क्यों समझते हैं, ये कारण कई है, वो बात मैं अभी आपको नहीं कहूंगा कि कारण कई है उसके समझने के। जैसे मैंने बताया 13 तरीके के जो माली हैं, लास्ट रामी माली गुजरात में जो हमारी एक माली 12 भाइयों में एक बहन थी रामी, उसकी जो संतान है वो आज भी गुजरात में अहमदाबाद में प्रॉपर रामी माली लगाते हैं। आपका कोई भी उदयपुर माली समाज या राजस्थान माली समाज का कोई भी काम हो, उन लोगों के पास आप चले जाओगे अहमदाबाद में, माली के नाम से वो आपकी मदद जरूर करेंगे। ये उन लोगों से जब उनकी कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा साहब हम तो माली हैं, आपके छोटे भाई हैं, हमारे से जो भी सेवा होगी हम करेंगे और आपके कार्यक्रम में आने की कोशिश करेंगे। तो ये अभी भी हमको आज पूरे 13 भाइयों को इकट्ठा करने में बहुत समय लगेगा। अभी तो आप और हम सब 84 गोत्र के लोग इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ, जो राव साहब की पोतियों से आप और तुम पढ़ते हैं, उसमें दीवर माली, राज माली, शिव माली, राजभोई माली और भोई माली। मैं आप सबको एक अनुरोध कर रहा हूं, मैं अभी आज तो किसी को कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऊपर जो लग रहा है ना दीवर, राज, शिव, भोई और राजभोई, आपको 2 साल में ये सब शब्द हटा करके मैं बता सकता हूँ इतिहास की प्रामाणिकता के साथ, आप माली हो और क्षत्रिय माली हो, राजपूत वंश के कुल के माली हो, ये 3 साल की मेरी गारंटी आप सबको बता सकता हूँ। और आप खुद कहोगे कि हमारी जाति क्या है, हम भोई हैं कि दीवर है कि क्या है। एक लंबा इतिहास है, कभी ऐसे सम्मेलनों में मौका मिला या भंवर जी ने कोई पत्रिका निकाली तो 3 साल तक मैं इस पे पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ इस समाज के इतिहास पर। इसलिए दावे के साथ मैं कह सकता हूँ आपको कि ये जो ऊपर जितने भी लग रहे हैं ना अटकल है, ये सब धीरे धीरे आप खुद हटाओगे, मुझे हटाने की जरूरत भी नहीं और मुझे कहने की भी जरूरत नहीं। पूरा एक शब्द होगा माली। हमारे कई भाई लोग सैनी लगा ना कोटा में, मेरे 1-2 मित्र, मैंने कहा भाई सैनी क्यों लगाया यार, तू माली लगा ना, इतना ऊंचा स्थान है मालियों का आज देश में, और तू सैनी लगा करके और क्यों हम फिर परस्ती करें। वो क्या हमारे चल रहा है, मैंने कहा चल रहा है तो हटा सकता है नहीं अभी तो। भाई आप जिस माली जाति के बैनर पे आप और हम सब इकट्ठे हुए हैं, क्यों नहीं हम माली लगाएं। माली लगाने में शर्म किस बात की, मुझे कोई कह दे। मेरे कोई लोगों ने कहा डॉक्टर साहब आप सैनी लगा, मैंने कहा क्यों लगाऊं, मेरा माली है, इतना सुंदर नाम है, इतने प्रकृति से जुड़ा हुआ नाम है, माली लगाने में मैं गर्व महसूस करता हूँ, सैनी क्यों लगाऊं। तो हर आदमी को जो अपनी गोत्र बदल रहा है, सैनी लगाने के पीछे भी मित्रों कई कारण है। अभी समय कम है मेरा, और कभी मुलाकात हुई तो सैनी क्यों लगा रहे हैं लोग, ये भी मैं आपको पूरी प्रामाणिकता के साथ बताऊंगा कि सैनी लगाने के कारण ये है। ठीक है ना, कल तक के लिए जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान डॉक्टर विष्णु जी का, जिन्होंने बहुत बड़ी सोच के माध्यम से अपने को कुछ